अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, रिसेंटली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और सबूत दिखाए गए हैं, जिसमें यहाँ तक दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने ब्रह्मोस मिसाइल तक को रोका है और उन्हें डाइवर्ट किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने S-400 की डिस्ट्रक्शन की सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है और बहुत कुछ है। इन तमाम चीज़ों को एक ही वीडियो में डिस्कस करना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, तो हमने ये फैसला किया है कि जितनी भी इस तरह की अपडेट्स हैं उन पर छोटी छोटी सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगी, ताकि इनकी कॉजेज़, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ आस्पेक्ट को डिटेल से हम एक्सप्लेन कर सकें और समझने वालों के लिए भी आसानी हो कि असल में हुआ क्या क्या है, और वो तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी रहेंगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिसेंटली इंडिया के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया से एक एयरक्राफ्ट का मलबा बरामद हुआ है। अब जैसे जैसे चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं तो हमारे सामने जो इंडिया के जहाज़ तबाह हुए हैं उनका मलबा भी आ रहा है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इन एयरक्राफ्ट का मलबा दिखा भी दिया है। राफेल एयरक्राफ्ट जो 2 हैं उनकी डिस्ट्रक्शन कंफर्म हो रही है। Su-30 MKI की डिस्ट्रक्शन कंफर्म हो रही है। MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट की डिस्ट्रक्शन कंफर्म हो रही है और उस सब को आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, 10 मई की ऑलमोस्ट शाम को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है और इसको CNN कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है और इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरह का रिस्पांस दिया है पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के ऑपरेशन के अंडर, उससे इंडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि उसके इत्तहादी तक। वो इसराइल जिसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त समझी जाती थी, पाकिस्तान ने वही इजरायली ड्रोन 84 डिस्ट्रॉय किए हैं, जो कि मजाक नहीं है, और पूरी दुनिया इस पर शॉक्ड है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इंडिया जाता है US के पास कि आप सीज़ फायर करवाएं और सीज़ फायर होता है। अब ये जो एयरक्राफ्ट का रैकेज है दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट का रैकेज हमारे सामने है, उसे पूरी अब दुनिया मान चुकी है। राफेल जो इस एयरक्राफ्ट को बनाता है उसकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स तक मान चुके हैं, अमेरिका भी मान चुका है और एक हद तक अब इंडियंस भी मान रहे हैं। आप इंडिया की ये रिसेंट होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उनके अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि देखें, हम कॉम्बैट सिनेरियो में थे और उसमें लॉसेस होते हैं, लेकिन हमारे सारे पायलट बाहिफाजत वापस आ गए हैं। लेकिन जो क्रैश साइट पर लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि पायलट मरे हैं, इनके पायलट जिंदा ही नहीं बचे। ਇਹ ਜੀ ਰਾਤ ਪਲੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਗਲੇ ਵਾਲਾਂ ਚ 1:35 ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ 5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਧਸ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਹ नहीं जान देंगे। मिलिट्री मैन खड़े आ, वो दूर तक मिलिट्री खड़ी है, इधर भी मिलिट्री खड़ी है जी। अब दोस्तों, आप इस मलबे को देखें। ये मलबा IOK से बरामद हुआ है और ये जो तस्वीर है ये खुद इंडियन सोल्जर बना रहा है, और इस मलबे में हम AL-31 FP इंजन को वाज़ेह देख सकते हैं, जो कि ये साबित कर रहा है कि ये ट्विन इंजन Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है इंडिया का, जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है। लेकिन यहाँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये मलबा रामबन के एरिया में गिरा है और ये जो इंजन है ये RD-33 इंजन है MiG-29 का, क्योंकि MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ है। और यहाँ MiG-29 UPG के बारे में बता दूं कि उससे JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट ने शॉट डाउन किया है PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए। अब इस वक्त यही वैसे कन्फ्यूजन है कि ये Su-30 MKI है या MiG-29 है, क्योंकि दोनों के मलबे हमारे सामने आ चुके हैं। बट अभी तक दोस्तों मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि ये एक Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है, जिसका मलबा यहाँ हम देख सकते हैं, और यहाँ जो इसका इंजन है वो काफ़ी हद तक AL-31 FP जैसा है, बट ये एक MiG-29 का मलबा भी हो सकता है। अब उसके बाद एक और बड़ा सबूत, जो इंडियन सोल्जर ये वीडियो बना रहा है उसके ये अल्फाज एक दफ़ा खुद सुने। फाइटर जेट इंडिया का मार के गिरा रखा है। वो खुद ही कह रहा है कि ये इंडिया का जहाज़ है जिसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। अब इससे बड़ा सबूत तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये जहाज़ रात के वक्त वहाँ पर गिरे हैं। 7 मई की रात को पाकिस्तान ने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं दोस्तों, जिनमें 3 राफेल हैं, एक Su-30 है, एक MiG-29 है। ये ऑफिशियली पाकिस्तान ने कंफर्म किया है और उसका रैकेज भी आ चुका है, इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है। और इंडिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं अब वो भी दबे लफ्ज़ों में मान चुके हैं कि हाँ हमारे लॉसेस हुए हैं।
और एक झूठ भी बोल दिया है कि हमारे सारे पायलट वापस आ चुके हैं, लेकिन इनके पायलट जिंदा नहीं बच सके इन क्रैशेस में। एटलीस्ट जो राफेल के पायलट्स हैं वो नहीं जिंदा बचे हैं, क्योंकि दोस्तों राफेल में मार्टिन बेकर की सीट लगती है। अगर वो सक्सेसफुली इजेक्ट करते तो मार्टिन बेकर ने उसी वक्त ट्वीट करनी थी कि हमारी इजेक्शन सीट्स ने इतने पायलट्स की जान बचाई है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश करता है तो पायलट कामयाबी के साथ इजेक्ट कर जाता है, लेकिन मार्टिन बेकर ने उस पर कोई ट्वीट नहीं की। मीन्स के पायलट इजेक्ट ही नहीं कर पाए हैं और वो जिंदा नहीं बचे। और जो पंजाब के ऊपर राफेल एयरक्राफ्ट गिरा है बठिंडा में, उसको सिर्फ पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसको पाकिस्तान ने कम्प्लीटली जैम भी किया हुआ था। उसकी रिकॉर्डिंग तक पाकिस्तान ने चलाई है, वो हम सेपरेटली आगे डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इस क्रैश की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मलबा हम सब के सामने आ रहा है। और जो अब आके इंडियन दोस्त ये कहेंगे ये तो पुरानी वीडियो है सार, ये तो ऐसे है सार, आप लोग इसे बेशक रिवर्स सर्च कर लें, ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। खुद इंडियन सोल्जर कंफर्म कर रहा है कि ये इंडिया का जहाज़ है जो पाकिस्तान ने तबाह किया है, और इसको अब इंटरनेशनल मीडिया साइट्स भी कवर कर रही हैं। तो ये वीडियो 100% ट्रू है। बाकी दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।